हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम केम के टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये टर्म केम एंड फ्लोर के डिज़ाइन करने के साथ साथ सब्जेक्ट के पॉइंट व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने केम एंड फ्लोर और उसके टैप्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि केम एक रोटरी एलिमेंट या मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मोशंस को ट्रांसमिट करता है फ्लोर को। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो आपका इरेगुलर शेप का जो एलिमेंट है जिसको हम लोग केम बोल रहे हैं, और इसके कांटेक्ट में फ्लोर रहता है। तो केम का रोटेशन केम शाफ्ट के थ्रू होता है। केम शाफ्ट जब रोटेट करता है तो केम रोटेट करता है, केम के रोटेशन से फ्लोर रेसिप्रोकेट या ऑक्सीलेट करता है। तो हम ये भी एक यहाँ पर ध्यान देते हैं कि केम का जो शेप जो होता है वो हमेशा इरेगुलर शेप ही होना चाहिए। अगर ये राउंड रहेगा तो मोशंस का ट्रांसमिशन आपका फ्लोर में नहीं होगा। इसके इरेगुलर शेप की वजह से ही ये ऑक्सीलेट या रेसिप्रोकेट करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर इस पोजीशंस में अगर ये केम है तो ये डाउन है। अगर ये जब ये रोटेट करेगा शाफ्ट तो इसके अनुसार से ये केम भी रोटेट करके ये पोजीशंस पे आएगा। अगर आप पोजीशंस पे आ रहा है तो ये फ्लोर जो है अपने पोजीशंस को राइज करेगा। फिर वापस जब प्रीवियस अपने पोजीशंस में आएगा केम तो अपने पोजीशन से फिर से डाउन जाएगा फ्लोर। तो इस वजह से, इसके रेगुलर वजह से ही आपका फ्लोर रेसिप्रोकेट करता है। और चूँकि ये एक ही रोटेशन, एक ही आपका डायरेक्शन में ही मोशन करे या रेसिप्रोकेट करे या ऑक्सीलेट करे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट लगाते हैं जिसको गाइड बोलते हैं। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग कुछ केम के कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स क्या हैं देखते हैं हम लोग। पहला है बेस सर्कल, ट्रेस पॉइंट, पिच कर्व, प्राइम सर्कल, प्रेशर एंगल, पिच पॉइंट, पिच सर्कल, लिफ्ट और स्टॉप। तो हम बारी बारी से हर टर्म्स को डिस्कस करते हैं। पहला टर्म्स है बेस सर्कल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केम का जो रेगुलर शेप है बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं केम प्रोफाइल। तो केम प्रोफाइल के सहायता से केम प्रोफाइल में जो है आपका जो सबसे जो केम प्रोफाइल में जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल जो ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। जैसे हम देख सकते हैं ये जो आपका केम प्रोफाइल है और इसका जो सेंटर है जिसके थ्रू ये रोटेट करता है, सेंटर जो केम शाफ्ट का सेंटर है, उस सेंटर से इस केम प्रोफाइल में जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल जो ड्रॉ करते हैं, देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट इस प्रोफाइल से हम लोग ये सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इसके सेंटर से। तो ये जो आपका सर्कल जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड ट्रेस पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट क्या होता है? ट्रेस पॉइंट फ्लोर में एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम लोग पिच कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये देखते हैं पॉइंट, ये एक रोलर फ्लोर है। तो रोलर फ्लोर का जो सेंटर होता है वो आपका ट्रेस पॉइंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं पिच कर्व को। यानी ट्रेस पॉइंट की सहायता से ही हम लोग ट्रेस कर सकते हैं केम प्रोफाइल को। केम प्रोफाइल जो ये बना हुआ है, इस केम प्रोफाइल को ट्रेस करने के लिए हम लोग को जिस पॉइंट से हम लोग ट्रेस करते हैं वो पॉइंट आपका ट्रेस पॉइंट कहलाता है। और ट्रेस पॉइंट कहाँ होता है? फ्लोर पर होता है, फ्लोर पे। चूँकि ये रोलर फ्लोर है तो रोलर का जो सेंटर होता है वो ट्रेस पॉइंट होता है। अगर नाइफ एज फ्लोर रहा तो उसका जो एज होता है नाइफ एज, वो उसका ट्रेस पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो आपका टर्म्स है वो है पिच कर्व। पिच कर्व क्या होता है? तो वह कर्व जो हम ट्रेस पॉइंट की सहायता से ड्रॉ करते हैं। यानी अगर ये रोलर फ्लोर है तो रोलर फ्लोर का ये ट्रेस पॉइंट हुआ। इस पॉइंट की सहायता से जो हम इस केम प्रोफाइल को ट्रेस करता हुआ जो एक प्रोफाइल हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक कर्व जो ड्रॉ करेंगे, वो कर्व आपका कहलाएगा पिच कर्व। क्योंकि रोलर फ्लोर में जो आपका केम का जो रोलर का जो सेंटर होता है, इसका जो रेडियस होता है, उस रेडियस का डिस्टेंस हर प्रोफाइल जो आपका ये जो केम प्रोफाइल है इसको
वो डिस्टेंस मेंटेन रखेगा हर पॉइंट पे रोलर फ्लोर में। लेकिन जब हम नाइफ एज फ्लोर लेते हैं तो जो केम का जो आपका प्रोफाइल होता है उसी प्रोफाइल जो पिच कर्व होता है और केम प्रोफाइल दोनों को दोनों आपका सेम होता है नाइफ एज फ्लोर में। तो पिच कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं कि केम को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फिक्स्ड है, और इस रोलर को क्या करते हैं, रोलर फ्लोर को इसके अराउंड हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। तो एक जो कर्व बनेगा, ये जो देख रहे हैं इसको, इस रोलर को हम लोग रोलर फ्लोर को इसके प्रोफाइल के अराउंड में क्या करते हैं, पूरे राउंड में इसको रोटेट करवाते हैं। तो जो मेरा कर्व बनेगा वही कर्व आपका पिच कर्व होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब नाइफ एज फ्लोर होता है तो जो पिच कर्व केम का प्रोफाइल होता है वो सेम होता है, और जब रोलर फ्लोर का यूज़ करते हैं तो जो दोनों का जो आपका कर्व होता है वो सेपरेट होता है रोलर के रेडियस से। ये जो रेडियस आपका है उसके थ्रू दोनों का जो आपका कर्व या तो आपका केम का प्रोफाइल होगा और पिच कर्व वो सेपरेट रहेगा इसके रेडियस से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइम सर्कल। ये प्राइम सर्कल हो चुका है, प्राइम सर्कल यूज़ करेंगे। तो प्राइम सर्कल क्या होता है, तो ये जो मेरा पिच कर्व बना हुआ है तो केम प्रोफाइल की तरह ही ये भी है पिच कर्व। तो पिच कर्व में जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इसके केम के रोटेशंस को सेंटर में लेकर, वो मेरा कहलाता है प्राइम सर्कल। तो चूँकि हम लोग जैसे केम में एक स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉ किए थे जिसको हम लोग बेस सर्कल बोले थे, इस तरह से ये भी एक कर्व बना रहा है, ये भी एक कर्व बना रहा है पिच कर्व। तो पिच कर्व में जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इसके सेंटर, केम के सेंटर को लेकर जिसके थ्रू वो रोटेट करता है, वह सर्कल मेरा कहलाएगा प्राइम सर्कल। ओके फ्रेंड, तो नाइफ एज और फ्लैट फेस फ्लोर में प्राइम सर्कल एंड बेस सर्कल दोनों एक ही होता है। चूँकि ये जो सर्कल है नाइफ एज में, चूँकि इसका तो आपका ट्रेस पॉइंट यही होता है, तो जब हम लोग ड्रॉ करते हैं आपका पिच कर्व तो उस पे ही बनता है। तो इसका जो सर्कल होता है आपका बेस सर्कल और प्राइम सर्कल नाइफ एज फ्लोर और आपका फ्लैट फेस फ्लोर में सेम होता है, लेकिन रोलर फ्लोर में ये आपका सेम नहीं होता है। ये होता है नॉर्मली जो हम लोग इसका जो आपका बेस सर्कल का जो रेडियस होता है उसमें हम लोग रोलर के रेडियस को ऐड कर जो ड्रॉ करेंगे सर्कल, वो सर्कल मेरा प्राइम सर्कल होगा। नेक्स्ट टर्म्स है प्रेशर एंगल। तो फ्रेंड प्रेशर एंगल क्या होता है, ये एंगल ये दो जैसे ये आपका रोलर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, जैसे अगर मेरा फ्लोर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उसके एक पिच कर पे अगर नॉर्मल एक्सेस डालें, जैसे ये रोटेशन कर रहा है, ये अगर ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो उस डायरेक्शन पे एक लाइन ड्रॉ करें और उस पर इस पिच कर पे एक नॉर्मल एक्सेस डालें, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है मेरा प्रेशर एंगल। सो फ्रेंड, प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोर मोशन एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व। पिच कर्व पे जो हम लोग नॉर्मल एक्सिस डालेंगे और उस पर जो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बीच का जो एंगल है आपका प्रेशर एंगल होता है। चूँकि ये एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है जब हम लोग केम प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं। ये भी हम लोग गौर करते हैं कि जब प्रेशर एंगल बहुत ज़्यादा होता है तो जो रेसिप्रोकेटिंग मेरा फ्लोर होता है वो वेयरिंग को जाम कर सकता है। तो हम लोग नॉर्मल ऐसा प्रेशर एंगल रखते हैं ताकि ये आसानी से रेसिप्रोकेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फ्रेंड पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे पिच कर्व जो होता है मैक्सिमम प्रेशर एंगल, जहाँ पर प्रेशर एंगल जहाँ मैक्सिमम होता है। सो फ्रेंड, पिच पॉइंट वह पॉइंट होता है पिच कर्व पे, जो हम लोग पिच कर्व ये बनाए हुए हैं, पिच कर्व पे वह पॉइंट जहाँ पर प्रेशर एंगल मेरा सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वह पॉइंट मेरा पिच पॉइंट कहलाता है। नॉर्मल हम जब देखते हैं कि जो आपका
पिच सर्कल होता है और पिच कर्व होता है, वो जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ पे हम ज़्यादा देखते हैं कि प्रेशर एंगल मेरा मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट टर्म्स हम लोग का है फ्रेंड पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है? जो मेरा पिच पॉइंट होता है, जहाँ पे मेरा पिच कर्व पे जो सबसे वो पॉइंट जहाँ पे मेरा प्रेशर एंगल सब मैक्सिमम होता है, वो पॉइंट जैसे हम लोग पिच पॉइंट हमने देखा था। अब वो पॉइंट से अगर कैम का सेंटर से उस पॉइंट को रेडियस लेकर जो एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, वह सर्कल मेरा कहलाता है मेरा पिच सर्कल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है मेरा लिफ्ट और स्टॉक। लिफ्ट और स्टॉक क्या होता है? वह जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जो फ्लो जिसके जब ये कैम रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से जब ये मेरा फ्लोर रेसिप्रोकेट करता है तो मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फ्लोर फ्रॉम इट्स लोअर पोजिशन टू द टॉप मोस्ट पोजिशन, यानी सबसे लोअर पोजिशन से लेकर हायर पोजिशंस तक जो ट्रेवल करता है मेरा फ्लोर, उस पोजिशंस को हम लोग बोलते हैं स्टॉक या तो लिफ्ट। जो कि हम सकते हैं ये मेरा लोएस्ट पोजीशन से सबसे सबसे अब जब ये रोटेट करता है आपका केम, तो आपका फ्लोर उस इस पोजीशन से आपका कितना टॉपेस्ट पोजीशन पे पहुंचता है। मान लीजिए ये टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग लिफ्ट या स्टॉक बोलेंगे। आई होप फ्रेंड ये टर्म्स आपको समझ में आया होगा। कोई भी टर्म्स में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।